साल 2257 इंसानों ने अपनी गलती की वजह से धरती को खो दिया। धरती अब रहने लायक नहीं बची। इसीलिए इंसानों को चांद पर भेजा जाता है ताकि वहां पर वो कॉलोनीज को बचा सके। लेकिन चांद पर बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं, इसीलिए इंसानों का ये प्लान फेल हो गया। लेकिन अब भी यहाँ पर इंसान है, वो यहाँ पर माइनिंग करते हैं ताकि दूसरे प्लेनेट ओमेगा के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर सके जहां पर इंसान चले गए हैं। वो प्लेनेट पूरी तरह से सुरक्षित है। चांद पर रहने वाले हर एक इंसान को 20 सालों तक यहां पर माइनिंग करनी होगी, जिसके बाद उसे ओमेगा प्लेनेट भेज दिया जाएगा। लेकिन काम करते हुए 20 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बचे हुए सालों को उसके परिवार वालों को करना होगा, यानी कि अपने 20 साल और उनके परिवार के उस सदस्य के बाकी साल जिसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगर मरने वाले के परिवार वाले की उम्र 18 साल से कम है तो उसे सीधा ओमेगा भेज दिया जाएगा, जहां पहुंचने में 75 साल लगते हैं। लेकिन उस इंसान को क्रायोस्लीप में रखा जाता है, जिस वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती। यानी कि जब वो 75 सालों के बाद ओमेगा प्लेनेट पर पहुंचेगा तो उसकी उम्र उतनी होगी जिस उम्र में उसे क्रायोस्लीप में डाला गया था। लेकिन उसके साथ के हर एक इंसान की उम्र 75 साल बढ़ चुकी होगी, जो क्रायोस्लीप में नहीं थे। यहाँ चांद पर रहने वाला हर एक इंसान बहुत ऊब चुका है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी में कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। ये सब के सब बंकर्स में रहकर बोर हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर एक अफवाह है कि चांद से कोई चमकदार चीज टकराई है, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन उसके आसपास जाने की परमिशन किसी को नहीं है। यहीं पर हमें कैलिब नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिसके पिता की कुछ वक्त पहले माइनिंग करते हुए मृत्यु हो गई। उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं है और अब कैलिब अकेला बचा है। उसकी उम्र 18 साल से कम है, इसीलिए रूल्स के मुताबिक उसे यहाँ से ओमेगा प्लेनेट भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन कैलिब नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर उसके दोस्त हैं। वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है। वहीं कैलिब अपने दोस्तों के साथ एक रोवर चुराने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से बाहर जा सकें। लेकिन तभी इनकी गलती की वजह से अलार्म बज जाता है, जिस वजह से रोवर चुराने में कामयाब नहीं हो पाते। यहाँ कैलिब के हाथ में एक कैप्सूल होता है जो उसे एक आदमी ने दिया था, जो उसके पिता की राख में उसे मिला था। उसके पिता ने उसे बताया था कि यहाँ से दूसरी तरफ, यानी कि चांद के उस हिस्से में जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, एक चीज टकराई है। तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। और अब कैलिब वहां पर जाना चाहता है। कैलिब को एक ऑफिसर अपने पास बुलाती है और बताती है कि कल से मीटियोर शावर शुरू होने वाला है, और जैसे ही वो शावर खत्म होगा तुम्हें यहाँ से ओमेगा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ओमेगा एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर इंसान खुश है, लेकिन कैलिब की खुशियां उसके दोस्तों के साथ है। कैलिब हमेशा अपने पिता के साथ टावर के ऊपर जाया करता था। उसके पिता उसे कहा करते थे कि तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं डरना। एक बार फिर से कैलिब टावर के ऊपर जाता है, जहां पर उसके दोस्त भी उसके साथ आते हैं। कैलिब का एक दोस्त होता है जिसका नाम डेलन है। डेलन को पता होता है कि कैलिब के पिता हमेशा चाहते थे कि कैलिब चांद के उस हिस्से में जाए जहां पर वो चमकदार चीज टकराई है। वो कहता है कि तुम 3 दिनों में यहाँ से जाने वाले हो, हमें तुम्हारे पिता की इच्छा को पूरा करना चाहिए। और अब ये मैप में उस हिस्से को देखते हैं जहां पर इन्हें जाना है। लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दरवाजों को खोलने के लिए इन्हें कोड की जरूरत है, साथ ही बहुत सारे सामान की और रोवर की भी, जिसे चुराने में कामयाब नहीं हो पाए थे। ये वो सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो इन्हें बाहर सरवाइव करने में मदद करेगा। लेकिन सबसे मुश्किल है उस कोड को प्राप्त करना जिससे दरवाजे खुलते हैं। डेलन कहता है कि एडिसन इसमें हमारी मदद कर सकती है। उसके पिता एक वैज्ञानिक है, कुछ ही वक्त पहले वो पृथ्वी से यहाँ पर आई है। वो एडिसन से मिलता है। एडिसन उसकी मदद करने से मना कर देती है। उसे डेलन सब कुछ बताता है कि किस तरह से उनका दोस्त कैलिब हमेशा के लिए यहाँ से ओमेगा जा रहा है, और उसके पिता चाहते थे कि वो उस हिस्से में जरूर जाए जहाँ पर वो चमकदार चीज टकराई थी। इसीलिए हम सब उसके पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उस जगह पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें दरवाजों के कोड की जरूरत है। एडिसन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये उसकी बात मान जाते हैं
और अब सबसे पहले ये रोवर के पास जाते हैं क्योंकि बाहर जाने के लिए इन्हें रोवर की जरूरत है। ये रोवर के अलार्म को डिस्कनेक्ट करके उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं और अब एडिसन की मदद से दरवाजे भी खुल जाते हैं। डेलन ड्राइविंग करता है क्योंकि इनमें से सिर्फ वही एक है जिसे ड्राइव करना आता है और आज ये अपनी जिंदगी में पहली बार उस माइनिंग वाले एरिया से बाहर निकले हैं। पहली बार इन्होंने चांद की सतह को देखा है। ये बाहर आकर बहुत खुश हैं, लेकिन इन्हें तूफान के आने से पहले वापस आना होगा। जल्दी मिटियोर शावर यानी कि मिटियोर का जो तूफान है वो शुरू हो जाएगा और जब भी मिटियोर शावर शुरू होता है तो पूरे के पूरे बेस में यानी कि माइनिंग वाले एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाता है। यहाँ पर जो एडिसन है वो एक वैज्ञानिक की बेटी है, इसीलिए उसे चांद की हकीकत नहीं पता। वो कहती है कि 20 सालों तक यहाँ पर काम करने के बाद हम भी ओमेगा जाएंगे। डेलन कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। माइनिंग करना बहुत ही रिस्की काम है जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बचे हुए साल उसके परिवार वाले के सदस्य को पूरे करने होंगे, यानी कि अपने 20 सालों के अलावा अपने परिवार के उस सदस्य के सालों को भी पूरा करना होगा जिसकी मृत्यु हो चुकी है। ये एक तरह का ट्रैप है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये सब बातें सुनकर एडिसन हैरान हो जाती है और अब ये तय करते हैं कि सब के सभी रोवर से बाहर निकलेंगे, जिसके लिए इन सबको अपने सूट पहनने पड़ते हैं। यहाँ पर एडिसन का सूट सबसे एडवांस होता है। चांद की सतह पर आने के बाद ये ऊंची ऊंची जंप करते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है। ये सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि एडिसन इन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ये एडिसन की बात नहीं मानते। एडिसन यहाँ से अर्थ को देखती है जो कि इन सब का घर है। एडिसन को अर्थ पर बिताए हुए अपने पल याद है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं कैलिब, डेलन और उसके जो साथी होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऊंचा ऊंचा हवा में जंप कर रहे होते हैं। एडिसन इन सबको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। जो भी हवा में ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऊंचा जा रहा होता है उसने अपने आप को रस्सी से बांध दिया होता है, जिस रस्सी का दूसरा सिरा रोवर के साथ बंधा हुआ होता है। और अब इनका एक साथी जो सबसे छोटा होता है, जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऊपर जाता है तो झटका लगने की वजह से रस्सी टूट जाती है और वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, इनसे दूर जाने लगता है। लेकिन ये दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से उस तक पहुंचकर उसे वापस ले आते हैं। लेकिन इस खेल में इनकी बहुत सारी ऑक्सीजन वेस्ट हो चुकी है। इनके पास अब इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तभी कैलिब बताता है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक आउटपोस्ट है जहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल सकती है। लेकिन इन्हीं में एक बच्चा होता है जो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे बताया था कि वहाँ पर भूत रहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इनके पास वहाँ पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जल्दी ये अपने सफ़र पर आगे बढ़ चलते हैं। ये उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहां पर अंधेरा होता है और इन्हें एहसास होता है कि अंदर कुछ है। इन्हें कुछ आकृतियां दिख रही होती हैं जिससे सब के सब डर जाते हैं। पर जब ये लाइट जलाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये असली इंसान नहीं है बल्कि उनके स्टैचूज हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई आउटपोस्ट नहीं है, बल्कि जब इंसान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर घर के मॉडल्स बनाए थे कि किस तरह से इंसान चांद पर रहेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, मीटियोर शावर्स होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। घर के अंदर आने के बाद ये सब के सब अपने सूट्स उतार देते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन्हें खाना भी मिल जाता है। ये तय करते हैं कि आज रात ये यहीं पर स्टे करेंगे। यहाँ बातें करते हुए इन सब को एडिसन बताती है कि जब मैं अर्थ पर थी तो मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई को अपने साथ ओमेगा प्लेनेट ले गई और मैं अपने डैड के साथ यहाँ चांद पर आ गई। सब के सब सो जाते हैं, लेकिन कैलिब और एडिसन अब भी बातें कर रहे होते हैं। कैलिब कहता है कि मेरे डैड मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद डेलन ने मुझे सहारा दिया, वही मेरा दोस्त है। हालांकि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, लेकिन रूल्स के मुताबिक मुझे यहाँ से जाना होगा। जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम डेलन का साथ देना क्योंकि उसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए। एडिसन वादा करती है कि वो हमेशा डेलन का साथ देगी। अगली सुबह एक बार फिर से अपने रोवर से आगे का सफर तय करते हैं, लेकिन जल्दी ये देखते हैं कि इनके रोवर की जो बैटरी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है
और मीटियोर के तूफान से पहले इन्हें उस जगह पहुंचना होगा जहां पर वो चमकदार चीज टकराई थी, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले ये अपने रोवर से इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं ताकि माइनिंग वाले एरिया में सबको पता चल जाए कि इनकी जान खतरे में है और वो इन्हें बचाने के लिए आ जाए। जल्दी ये उस गड्ढे तक पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही विशाल होता है। ये उसके अंदर जाते हैं जहां पर गलती से एडिसन के हाथ से एक बटन दब जाता है और अगले पल यहाँ पर सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर है, हालांकि ये सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ एक वीडियो विजुअल है। ये इतना रियल होता है कि इन सबको ऐसा लग रहा होता है कि ये सच में पृथ्वी पर है। यहाँ कैलिब देखता है कि एक टाइल के ऊपर एक निशान है और जब वो उस टाइल को हटाता है तो उसके नीचे उसके मॉम डैड की फोटो होती है, साथ ही एक कैप्सूल भी होता है। ये कैप्सूल उसी तरह का कैप्सूल है जैसा कि उसके पास है। वो समझ जाता है कि इस कैप्सूल के अंदर उसकी मॉम की राख है। कैलिब ने पहली बार जिंदगी में अपनी मॉम की फोटो देखी है, इसीलिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो अपनी मॉम की राख के साथ अपने पिता की राख रख देता है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि क्यों उसके पिता चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत ज्यादा उदास होता है। उसका दोस्त डेलन उसे समझाता है कि तुम्हें उदास नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। तुम यहाँ से ओमेगा जा रहे हो। यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान का एक ही सपना है कि एक दिन वो यहाँ से ओमेगा जाएगा। लेकिन कैलिब यहाँ से नहीं जाना चाहता और अब डेलन उसे सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हुई बल्कि उन्होंने अपनी जान दी है ताकि तुम्हें यहाँ से ओमेगा भेज दिया जाए जहाँ पर तुम एक अच्छी बेहतर जिंदगी गुजार सको। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। दरअसल कैलिब के अलावा हर एक को ये बात पता थी और तभी इनके एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये उसे लेकर जल्द से जल्द अपने रोवर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये अपने रोवर तक पहुंचते मीटियोर शावर यानी कि मीटियोर का जो तूफान होता है वो शुरू हो जाता है। ये उन गिरते हुए मीटियोर से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि अगर मीटियोर से घायल हो गए तो इनकी जान चली जाएगी। ये सब के सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और इसी बीच इनकी जो दोस्त एडिसन होती है वो इनसे अलग हो जाती है। लेकिन डेलन और कैलिब उसे ढूंढने जाते हैं। जल्दी एडिसन इन्हें मिल जाती है जिसे ये अंदर ले आते हैं, लेकिन डेलन का जो हेलमेट का फ्रंट ग्लास होता है वो क्रैक हो जाता है जिस वजह से वो बेहोश हो रहा होता है। ये उसके हेलमेट को रिपेयर करते हैं, लेकिन मीटियोर शावर की वजह से इनका जो रोवर होता है उसका ग्लास भी टूट जाता है। इसीलिए इन सबको हेलमेट पहन कर रखना पड़ता है और अब धीरे धीरे इनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। इन सब को समझ में आ चुका है कि ये इनकी जिंदगी के आखिरी पल हैं। ये इस बात से खुश होते हैं कि जिंदगी के आखिरी पलों में ये एक दूसरे के साथ हैं और धीरे धीरे सब के सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ वक्त के बाद कैलिब को होश आता है। उसे पता चलता है कि अब वो चांद पर नहीं बल्कि ओमेगा पर है, यानी कि उसे 75 साल हो चुके हैं। 75 सालों से वो सफर कर रहा था। कैलिब अब भी अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। वो उनके बारे में जानना चाहता है। जिसके बाद एक नर्स उसके पास आती है और उसे एक डिवाइस देती है जिसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस हैं। उन मैसेजेस को सुनने के बाद उसे पता चलता है कि उसके एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल की टीम बनाई है जैसा कि वो हमेशा चाहता था। वहीं एडिसन ने स्ट्राइक की ताकि वहां पर रहने वाले माइनर्स की जिंदगी को बेहतर किया जा सके। साथ ही उसने डेलन से शादी की। डेलन और एडिसन के बच्चे हैं, उनके ग्रैंड सन्स हैं क्योंकि उन्हें वहां चांद पर अब कई साल बीत चुके हैं। इनका एक साथी एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। ये सारी बातें जानकर कैलिब बहुत खुश होता है। इसके बाद एक फैमिली आती है जो कैलिब को अडॉप्ट कर लेती है जैसा कि उसे बताया गया था। ये प्लेनेट बहुत ही खुशहाल होता है। यहाँ पर उस सब कुछ होता है जो कभी पृथ्वी पर था, जिसे इंसानों ने खुद अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। इसके बाद कैलिब एडिसन के भाई को ढूंढता है। एडिसन का भाई उसे मिल जाता है जो कि अब भी उससे उम्र में छोटा है क्योंकि उसने भी 75 सालों तक सफर किया था और वो एडिसन के भाई को एडिसन के बारे में बहुत कुछ बताता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।